गाइस, मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अष्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये लास्ट जब तक आप नर्स हो तब तक काम आता है, क्योंकि इसमें नर्सिंग केयर प्लान बनता है जो कि सभी हर नर्स को आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं एक सिंपल वे में नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। द नर्सिंग प्रोसेस जनरली इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। मतलब कि जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। किसके लिए? किसी भी इंडिविजुअल को कम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर देने के लिए, यानी कि उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को हम नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक मेथड है क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है नर्सिंग प्रोसेस का। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट इनेबल अ नर्स टू गिव अ नर्सिंग केयर टू इंडिविजुअल फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी। जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है क्या करने के लिए, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को या फिर कम्युनिटी को, उसके लिए। तो पहला क्या है, वो साइक्लिक होता है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, एक साइकिल के रूप में चलता है। पहले हम असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, गोल, फिर हमारा इंटरवेंशन या प्लानिंग रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन, फिर हमारा इवैल्यूएशन आएगा। नेक्स्ट डायनेमिक नेचर, मतलब कि ये चेंजेबल होता रहता है जो नर्सिंग प्रोसेस रहता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो नर्सिंग प्रोसेस होता है, नर्सिंग केयर प्लान होता है, ये किस पे फोकस करता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने में और डिसीज़न लेने में। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एंड कोलाबरेटिव स्टाइल, मतलब कि आईपीआर मेंटेन करके, किसी से कोऑपरेट करके, कोलाबरेट करके कैसे केयर प्रोवाइड की जाए उसके लिए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि यूनिवर्सली इसको सब एप्लीकेबल करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम और नीड्स। हम नर्सिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और या फिर उसकी नीड्स क्या है उसके लिए। टू एस्टैब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड। हम क्यों प्लान बनाते हैं? ताकि जो भी उसको नीड है वो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। और हम इसलिए भी नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं ताकि वो जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको वो नर्सिंग इंटरवेंशन से उसको मिल सके। फिर आता है फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फेजेस क्या क्या हैं? पहला है असिस्मेंट। असिस्मेंट में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। किससे? पेशेंट से। इसमें दो टर्म आते हैं, दो तरह से हम असेसमेंट करते हैं। पहला तो होता है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या करता है? सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट हमको बताता है, यानी नर्स को जो बताता है पेशेंट, उसको सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो नर्स ऑब्जर्व करती है। दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं, हम जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा है आउटकम आइडेंटिफिकेशन और गोल। इसमें क्या करते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स आए हुए हैं, जो भी हमने असेसमेंट किए, उसके लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस जो उसके लिए हम गोल बनाते हैं कि हमको आगे क्या करना है। फिर प्लानिंग या इंटरवेंशन। प्लानिंग में क्या करते हैं कि हम गोल सेट करते हैं उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसको जो भी हमको आउटकम चाहिए होता है उसके लिए। फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे प्लान की है उसको हम उस पर परफॉर्म करते हैं, जो भी नर्सिंग एक्शन होता है। और इवैल्यूएशन लास्ट में आता है, मतलब कि हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर गोल या जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो अचीव हुआ है। मतलब अगर कोई फीवर का पेशेंट है तो हम उसको सब प्रोवाइड कराएंगे। अगर इवैल्यूएशन में हम क्या देखेंगे, क्या उसका फीवर कम हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे जो ये नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस है।
नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमिक एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा दैट आर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट बिफोर द नर्स प्रोसेस टू द प्लान केयर। ये देखिए, जो असेसमेंट होता है वो सिस्टमेटिक और लॉजिकल कलेक्शन होता है किसका? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा का, जो क्या हेल्प करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बिना नर्सिंग केयर प्लान के दिए, मतलब नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान देने के पहले। फिर इसका पर्पस क्या था असेसमेंट का? टू कलेक्शन डाटा कलेक्ट करने के लिए, और नेक्स्ट स्टेप है उसको करने में हेल्प करता है ये। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स क्या हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं: इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट और इमरजेंसी असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट मतलब कि जब पेशेंट, इनिशियल को हम एडमिशन असेसमेंट भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है इसी से कि जब पेशेंट या क्लाइंट जो वो हॉस्पिटल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी में जब अंदर आता है तभी हम तुरंत उसका असेसमेंट लेते हैं, उसको इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। दूसरा है फोकस असेसमेंट। फोकस से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उस पर जो भी उसकी प्रॉब्लम, जो उसको प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है उस पर फोकस करना है। जैसे कि अगर फीवर का पेशेंट है तो मतलब उसके वाइटल साइन लेंगे बार बार, कि देखेंगे उसका फीवर मतलब बढ़ा है, कम है या उतने पे ही है, ये सब। तीसरा है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, मतलब कि कुछ समय बाद। टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट इज़ वन विच कैरिड आउट आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, मतलब इनिशियल असेसमेंट के बाद हम टाइम लैप्स असेसमेंट करते हैं कुछ देर बाद। एमरजेंसी असेसमेंट में मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन रहती है जिसमें कि लाइफ को बचाना बहुत ज़्यादा, मतलब प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? लाइफ बचाने के लिए। उस टाइम जो असेसमेंट करते हैं उसको एमरजेंसी असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई एयरवे, ब्रीथिंग स्टेटस मतलब कि है, और या फिर किसी को कार्डियक अरेस्ट है, उस टाइम जो असेसमेंट करेंगे उसको एमरजेंसी असेसमेंट बोलेंगे। फिर हमारा दूसरा फेज़ क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस। दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। डायग्नोसिस इज़ द क्लिनिकल एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर तीसरा हमारा क्या है? गोल। गोल मीनिंग अचीविंग एक्शन फॉर अ पॉजिटिव वर्क। एंड गोल किस 2 टाइप्स का होता है, पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? फॉर अ क्लाइंट हु रिक्वायर्ड हेल्थ केयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो भी क्लाइंट हेल्थ केयर चाहता है वो शॉर्ट टर्म गोल में होगा, और यूजली ये मतलब 1 हफ्ते से कम के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म जो होता है वो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म से डिजीज़ कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसके लिए होता है। ये 1-2 हफ्ते भी ले सकता है और मतलब साल भी ले सकता है, महीने भी ले सकता है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग इज़ अ डेलिबरेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग में क्या करते हैं हम? डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं? एक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू अटेन गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर, मतलब कि जो भी हमने प्लानिंग किया है उसको हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अब इवेल्युएशन लास्ट आता है। जो फाइनल स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का वो इवेल्युएशन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमने नर्सिंग प्लान, नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड की या पेशेंट को, क्या वो सही हुआ है, क्या वो मतलब पॉजिटिव वे में गया है, क्या वो उसकी जो उसका हेल्थ स्टेटस वो इम्प्रूव हुआ है, वो देखते हैं। फिर हमारा देखिए ये एक नर्सिंग केयर प्लान है। इसमें पेशेंट का नेम है सतीश सिंह, उसकी एज 25 है और डायग्नोसिस क्या है? फीवर पे, मतलब हमारा नर्सिंग केयर प्लान का एनसीपी किस पे है? फीवर पे है। तो पहले इसमें देखिए असेसमेंट है। असेसमेंट में 2 डाटा कलेक्ट करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में जैसे कि पेशेंट क्या कहा है? द पेशेंट सेड दैट हिज बॉडी हैज़ वार्म, स्वेटिंग एंड वीकनेस। ऑब्जेक्टिव डाटा में मतलब कि जो नर्स क्या ऑब्टेन किए, क्या ऑब्जर्व किया? द पेशेंट हैज़ फीवर और पायरेक्सिया। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे? Altered body temperature related to disease condition as evidenced by taking temperature। गोल में क्या करेंगे? गोल हम क्या करेंगे? टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। अब इंटरवेंशन में देखिए असिस्ट द वाइटल साइन चेक करेंगे, उसको कोल्ड स्पजिंग प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, कीप और काम इन्वायरमेंट देंगे, उसको हेल्दी डाइट देंगे पेशेंट को, और क्या एडमिनिस्टर करेंगे? एंटीपायरेटिक ड्रग फॉर रिड्यूस द
फीवर, और किसके प्रिस्क्रिप्शन से? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि जो भी हमने वाइटल साइन असिस्ट करने को बोला था, जो इंटरवेट किया था, असिस्ट कर लिया है। जो भी चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, और हम उनको जो एंटीपायरेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करनी है उसको हम एडमिनिस्टर्ड कर चुके हैं। तो इवैल्यूएशन में क्या आया? पेशेंट टेम्परेचर हैज़ बीन रिड्यूस्ड, मतलब कि जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है या उसको फीवर जो है वो कम हुआ है। तो हमारा ये है नर्सिंग केयर प्लान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये बनाना सबको आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।